आपको पर्ची के माध्यम से सरकार से बड़े हो तो हमारी समाज का भला कर दो, अन्यथा इसको खामियाजा आपको महंगा भुगतना पड़ेगा था। नहीं देना कि क्या है कि क्या नहीं, बात की बात है। वो आवास, उनको जमीन ही नहीं है तो आवास कहाँ बढ़ेंगे कि ग्रोथ में आगे आ गया है, या आपके बोर्ड के माध्यम से चोट भी देंगे। हम अमृतकाल कह रहे हैं। और विकास जी मारिया और किशन जी हाल, रमेश जी मकवाना, प्रताप जी मकवाना और मेधावा जी मकवाना। बाबूलाल जी हमारी डीएनटी समुदाय की 10 मांगे हैं और पशुपालकों का क्या हालात है राजस्थान के अंदर। यदि सरकार आज भाजपा की सरकार है, हमारी कम्युनिटी हमेशा भाजपा को वोट देती आ रही है, लेकिन उनको वोटों के माध्यम से खाली ओनली यूज किया जाता है। तो हम तमाम प्रशासन के अधिकारियों से हम भजनलाल की पर्ची सरकार को कहना चाहेंगे, जो हमारी समाज की जो मांगे हैं, जो भेड़ बकरी चराने वाले पशुपालकों का क्या हालात है, रोडों पर किस तरीके से संघर्ष भरी जिंदगी है, उनकी हालात को देखे। चाहे उनको स्थायी पट्टे को लेकर हमारी मुद्दे हैं, चाहे फॉरेस्ट की जमीनें आज सड़कों पर चढ़े के भेड़ बकरी चरे तो चलेगा, किसी के खेत में तारबंदी की हुई है और सड़कों पे चराने से घास फूस तो सड़कों पे होती नहीं है। और भजनलाल जी को हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि फॉरेस्ट के जितने भी रास्ते खोले, अन्यथा जिस तरीके से सरकार बनी है और जुड़ने में भी समय नहीं लगेगा, और आपको पर्ची के माध्यम से सरकार से बड़े हो तो हमारी समाज का भला कर दो, अन्यथा इसको खामियाजा आपको महंगा भुगतना पड़ेगा था। ये आंदोलन जब तक हमारी रगों के अंदर खून है, यदि हमारी सरकार इस बात को माने तो, अन्यथा तो ठीक है, नहीं मानेंगे। हमारा खून, हमारी आत्मा, हमारा जीवन इस समाज के नाम समर्पित है, जब तक मांग नहीं माने। लेकिन हम, हमारी कौम की एक सभ्यता रही है, हम हमारे शांतिपूर्ण और हम नियम और कानून में दायरे के अंदर करते। जयपुर के अंदर चक्के भी जाम किए, भजनलाल जी का पुतला भी जलाया, लेकिन हमारी समाज जितनी सीधी रही, उनका हमेशा फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। उन नेताओं को तमाम जगहों से मंत्री बने, चाहे विधायक बने, जिस क्षेत्र से विधायक बने, हमारी कौम की बदौलत बन रहे हैं। हमारी समाज के वोट के माध्यम से आप यूज मत करो। यदि देवासी समाज अब शिक्षा की ग्रोथ में आगे आ गया है, या आपके वोट के माध्यम से चोट भी देंगे, ये फिर से विश्वास दिलाता है। जेब में डाल दो बाण जेब में डाल दो, ऊपरली जेब में डाल दो। मंच आज बहुत बड़ा है और समय का मैं तो नाम लेता हूँ तो माफी चाहता हूँ। सामान्य मंच और यहाँ पधारे सभी मेरे भाई माता बहनों को मेरा राम राम। अभी साथियों, आपको तो पता ही होगा कि 2 साल पहले कुंभ हुआ था जोधपुर में, और मैंने उस टाइम बताया था ये कुंभ करवाने कोई मतलब नहीं है। तो उस टाइम मैंने एक ही आदमी था जो मैंने बोला था कि आप जो ये कुंभ किया, इतनी भीड़ की, इसका फायदा क्या। लेकिन उस टाइम पे जिनकी रोटी सेकनी थी उनकी रोटियां सेक गई। अब समाज को नहीं वापरने का है, अब समाज को वापरना नहीं है, अब हमको उनका हक लेना है। मैं तुम नेताओं से भी बोलूंगा। जी, इसमें बहुत सी मांगे हैं कि जैसे कि आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए, उसके बावजूद भी कुछ जातियाँ ऐसी है, जैसे इस डीएनटी समुदाय में 32 जातियाँ हैं, वो अभी भी है ना मूल धारा से वंचित है। इसमें विशेष मांगे ये है कि हमने आरक्षण की मांग की है, और गवर्नमेंट के जो रेणके आयोग वगैरह बने हुए हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट बना के पेश की है कि इन 32 जातियों को आरक्षण की वाकई में आवश्यकता है। और हमारे रबरी समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर अभी भी है जो अनलीगल तरीके से बने हुए, जहाँ पे उनके पट्टे जारी नहीं हुए। बहुत सी जातियाँ ऐसी है जिनके रहने के लिए, मूलभूत समाज में रहने के लिए कुछ मूल आवश्यकता होती है, उसमें एक आवास होता है। वो आवास, उनको जमीन ही नहीं है तो आवास कहाँ बनेंगे, तंबू और टेंट के माध्यम से भी रह रहे हैं। इसीलिए हमारे समाज के नेता लाल सिंह जी ने इस महापड़ाव के आंदोलन के जरिए
सरकार को चेताने के लिए ये महाआंदोलन रखा है कि हमारे समाजों को 32 जो जाते हैं उनको 10% आरक्षण दिए जाए, समाजों को पट्टे दिए जाए और उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जिनकी हकीकत में जरूरत है वो उन्हें मुहैया कराई जाए। मेरे पिताजी का नाम गुलाबनाथ है, मेरा नाम मोदीनाथ है। मेरे पिताजी का 2016 के अंदर ये जो जाति प्रमाण पत्र कालबेलिया समाज का बना हुआ था उसको कलेक्टर साहब निरस्त कर चुके हैं पाली वाले, और इनका जो निर्णय मैंने ये जवाब तहसीलदार साहब ने पेश किया था और उसका निर्णय आज तक मेरे को मिला नहीं है, 16 से लगा के आज तक, और इसका जवाब ये जो नवंबर महीने का मिला है पर इसमें कुछ रिजल्ट दिया नहीं है। तो आप बैठे इसकी सरकार को सुनवाई करो और कालबेलिया समाज का कुछ निर्णय करो। और हम घुमती जाति वाले घुमती का भी निरस्त कर चुका है और ये जाति प्रमाण पत्र ये भी गुलाबनाथ कालबेलिया का जाति प्रमाण पत्र ये भी निरस्त कर चुके हैं। तो आप बैठे हो सरकार इसका कुछ निवेदन करो और हमारे को गरीबों को सहायता करो और इसका रास्ता निकालो जरूर आप, ये मेरा कहना है सर। और सरकार को हाथ जोड़ के विनती करते हैं सब, हम कालबेलिया घुमती जाति वाले हैं, कहाँ भी डेरे नौकते थे बुजुर्ग बुढ़े और अभी कहाँ रहते हैं गाँव के सरने और ये रगड़ा चलता है, सरकार कोई निर्णय देता नहीं है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 बार से आप देख रहे होंगे लगातार हमारे आंदोलन चल रहे हैं। पाली में आंदोलन हुआ, भीलवाड़ा में आंदोलन हुआ, जयपुर में आंदोलन हुआ। ये हमारा 5वां महापड़ाव है और बहुत महत्वपूर्ण महापड़ाव है कि हमारी जो भी जातियां इस वर्ग में आती है उनको उनके मूलभूत सुविधाओं का भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, जिस काल को हम अमृत काल कह रहे हैं वो किस प्रकार से सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रही है उसको हमें देखना चाहिए। आज मालराई में हम लोग इतनी संख्या में एकत्रित हुए हैं और आने वाले समय में हमारी क्या रणनीति और रहती है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारे अधिकार जो है वो मिले। महापड़ाव रखा जा रहा है, इसमें क्या कुछ मांगे रखी जा रही है और क्या कुछ मांगे आपको प्रशासन नहीं, उस पर 10 मांगे रखी गई हैं। लालजी ने ऑलरेडी वहाँ पे दी है, प्रशासन को दी गई 10 मांगे थी ना, लालजी ने ऑलरेडी प्रशासन को दी गई है। तो कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है वार्तालाप करने? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है और 3 बजे का अल्टीमेटम दिया था और आया नहीं अभी तक प्रशासन। और प्रशासन भी नींद की कुंभकर्ण की नींद में सोया है। इतनी भारी तादाद में लोग आए हैं तो उनका फर्ज बनता है सरकार का कि वो बात की बात है, क्या देना आरक्षण नहीं देना कि क्या है कि क्या नहीं, बात की बात है। और उनको एक बार आना चाहिए, इतने बड़े लोग आए एक सम्मान के हिसाब से आना चाहिए। आने वाला समय 3 बजने का समय हमारे पास नजदीक आ रहा है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बता रहे हैं तो सरकार भी इस बात को लेकर आपके बीच में एसपी है वो डिप्टी साहब को यहाँ पर भेजा है। आगे हमारी क्या बात होती है, जो भी हमारी बातें होंगी, जो भी हमारी मांगे हैं वो आपको सबको पता